नमस्कार। दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि का जुलाई माह का राशिफल और हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मकर राशि वाले जो लोग हैं, जो मकर राशि में जन्मे हैं, उनके जुलाई का राशिफल लेके आए हैं। उसके बारे में हम उनको बताने वाले हैं कि उनका धन कैसा रहेगा, सुख कैसे रहेंगे और कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कैसा रहेगा और अचानक क्या कुछ हो सकता है जीवन में, वो सब हम उनके लिए राशिफल में लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जहां ये 10 बना हुआ है, इसको मकर राशि कहते हैं। ये शनि देव की पहली राशि है, कर्म क्षेत्र की राशि है। शनि देव की दो राशि होती है, एक तो कर्म की और जो 11 नंबर है कुंभ, वो होती है लाभ की। यानी कि शनिदेव इस राशि से मेहनत करवाते हैं। वो बोलते हैं पहले यहाँ मेहनत करो और फिर लाभ पाओ। तो अभी जब जब आपने मकर राशि में जन्म लिया है, तो आप लोग मेहनत करने के लिए ही पैदा होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं और शांत रहते हैं, किसी को बताते भी नहीं है हम क्या मेहनत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मतलब दूसरा ही कोई इनको समझ ले तो समझ ले, पर ये अपनी प्रशंसा अपनी तरफ से ना कुछ ना नहीं अपनी करते। प्रशंसा नहीं करते, ना किसी को दिखाने की कोशिश करते, शांत चुपचाप रहते हैं और अपना काम शांति के साथ करते हैं। मकर का मतलब मगरमच्छ भी होता है ना। मगरमच्छ क्या करता है, शांति से लेटा रहता है, पानी में भी और दोनों जगह सरवाइव कर लेता है, जल में भी और थल में भी। तो उभयचर है, हाँ, हाँ। और शांति के साथ और अपना फोकस पूरा ठीक से रखते हैं और क्या उन्हें करना है उस पर उनकी पूरी नजर रहती है। तो मकर राशि वाले बहुत ही मेहनती, बहुत ही हिम्मत वाले, स्ट्रांग लोग होते हैं और मेहनत वो जी तोड़ के करते हैं। किस लिए करते हैं, उनके मेहनत का मकसद ज्यादातर होता है धन कमाना, यानी कि मेहनत करके लाभ प्राप्त करना। वो जो भी लाभ प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, अपनी अपने ऊपर करते हैं मतलब। तो जब ये मकर राशि वाले, इनके ये तो हो गए इनकी अपनी राशि, और दूसरा घर क्या बना इनका, धन भाव। दूसरी राशि इनकी कहाँ गई, धन भाव में, परिवार के भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में। तो वहां पे तो राहु बैठे हैं और इन दो डिपार्टमेंट को लेके, यानी कि आपका शरीर, अब शरीर है तो उसके अंदर आंख भी है, नाक भी है, तन भी है, मन भी है, सभी कुछ है, हाथ पैर सब। तो वो लेके आपकी जो पूरी जो पर्सनैलिटी है, ऑल ओवर पर्सनैलिटी, उसको लेके और आपके धन कुटुंब परिवार को लेके, यानी कि आप और आपका परिवार, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, शनि देव ने ले रखी है तीसरे भाव और वो बैठे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब शनिदेव गए हैं, वो मीन राशि में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनि देव के लिए ये भाव बड़ा अच्छा मानते हैं। शनि देव इस भाव में बड़े खुश रहते हैं और छठे भाव में बहुत खुश रहते हैं और वो 11th हाउस में बड़े खुश रहते हैं, दशम में भी वो ठीक रहते हैं। तो शनि देव के लिए ये काल पुरुष के हिसाब से तीसरी राशि पड़ती है, 3, 1 2 3 बुध होता है इसके। इस घर में शनि देव बहुत बढ़िया काम करते हैं, यानी कि ये भाव किसका है, छोटे भाई बहनों का, हमारे पराक्रम का, साहस, हमारी वाणी की कुशलता का, हमारे अड़ोस पड़ोस का और हमारे जो वाणी से संबंधित कार्य हैं जितने भी हैं, जैसे स्पोक पर्सन हो गए, टीचर हो गए, जज हो गए, वकील हो गए, जो भी मतलब बातचीत के जरिए, कंसल्टेंट हो गए, जो धन कमाते हैं, जिनका जॉब ही बातों से चलता है, मीडिया वाले हो गए, तो उसका ये डिपार्टमेंट है और वहां शनि आ गए हैं। तो शनि अब यहाँ बैठ के क्या करेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी और धन परिवार के स्वामी, और बैठ गए हैं पराक्रम में। किसकी राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, बुध के रेवती नक्षत्र में। अब ये यहाँ के तीसरे भाव में वैसे भी सुकून महसूस करते हैं। दूसरा, ये बहुत अच्छे नक्षत्र में रेवती में आ गए हैं, अपने प्रिय मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में, जो सेलिब्रेशन का है, जो खुशी मनाने का है, जो मौज मस्ती मनाने का है, जो मतलब एक प्रसन्न होने का है। तो जब ये यहाँ आएंगे, अंतिम राशि में है, तो इन्होंने जो ये राशि वाले हैं, इनका सब हिसाब किताब कंप्लीट करके यहाँ पे पूरा कर देंगे ये। और क्या करेंगे कि आपके लग्न से संबंधित जो दिक्कत चल रही थी, जो आप परेशान थे, जो
आप बीमार थे, या आपको कोई कष्ट हो रहा था, या आपको कोई कष्ट दे रहा था, या आपको कोई जो भी मानसिक और शारीरिक तकलीफ थी, वो तो आप ही जानते होंगे। उन सबको खत्म करके ये आपको कहते हैं कि आप सेलिब्रेशन अब करो। आप प्रसन्न हो जाओ, आप सब ठीक हो, अब आप सेलिब्रेशन करो। दूसरा, धन से संबंधित कुछ ऐसा बड़ा काम करवा देंगे, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित, क्योंकि ये धन का भी धन है, इससे अगला है ना। तो कुछ ऐसा धन से संबंधित कोई ऐसी अच्छी सेविंग करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, ऐसा अच्छा इन्वेस्टमेंट करवा देंगे कि जो आपको लंबे समय तक फायदा देगा, क्योंकि शनि जब देते हैं तो वो उसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। तो शनि धन का वो लेके डिपार्टमेंट यहाँ गए हैं, तो आपका कोई बहुत बड़ा परिवार से संबंधित कार्य, ये जो अटका पड़ा था, रुका पड़ा था, जो धन रुका पड़ा था बहुत लंबे समय से, वो अब आपको मिल जाएगा। और जिसकी आपको उम्मीद ही खो बैठे थे, कोई परिवार में ऐसा मंगल कार्य जिसकी आप उम्मीद ही खो बैठे थे कि अब तो कैसे होगा, उसको पूरा करवा के ये सेलिब्रेशन करवा रहे हैं आपका। तो यानी कि आपकी धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, और आपकी स्वयं की स्थिति भी अब बेहतर, पहले से बहुत अच्छी बेहतर। तो आप मकर राशि वाले वैसे तो हिम्मत से सब कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन पीछे इन्होंने भी 7.5 ही झेलिए, 7.5 साल तक, कुछ दिन से ही आराम से थे जब से शनि यहाँ आए थे। लेकिन अब शनि एंड में लगभग 27 तारीख को फिर से थोड़ा अपना बकरी वाला जाएंगे, करेंगे। अब शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे 2, 3 पंचम भाव। ये इनके मित्र का घर है, क्यों, यहाँ पे 2 नंबर है, और ये शुक्रदेव की राशि है। और शुक्रदेव इनके परम मित्र हैं। अब पंचम भाव में ये क्या करेंगे, जब दृष्टि डालेंगे, कि संतान का है पंचम भाव, हमारे अचानक धन लाभ का है, हमारी दूर दृष्टि का है, हमारी संतान उत्पत्ति का है, हमारे रिलेशनशिप का है, शेयर मार्केट का है, बहुत सारी चीजों का है ये, और आध्यात्म से भी जुड़ा है। तो जब ये दृष्टि डालेंगे, तो जो आपके पुराने रुके हुए काम थे, किससे संबंधित, संतान से संबंधित, और एजुकेशन से संबंधित, ये डिपार्टमेंट जिस जिस चीज का है, उन सब से संबंधित ये काम पूरे करवाएंगे इस वक्त। हालांकि तीसरी दृष्टि इनकी वक्र है, तो काम तो अच्छे करवाएंगे, लेकिन वाणी इनकी कठोर है, और ऊपर से मंगल भी बैठे हैं यहाँ, मंगल की भी वाणी कठोर, मीठी तो है नहीं। तो लेकिन फिर भी क्या है कि ये इस भाव से संबंधित लाभ करवाएंगे, पर वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी वाणी से आप अपनी संतान को अपने से दूर ना कर दें। कई बार बहुत खराब बोल देते हैं ना माँ बाप बच्चों को, और बच्चे के मन में बहुत एकदम दिक्कत हो जाती है अचानक से, तो बस उसका ध्यान रखना है। अच्छा, बाकी तो इस भाव में कोई दिक्कत नहीं है। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ी अष्टम भाव में। अष्टम भाव है गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्य का, गुप्त धन का, और हमारे ससुराल का भी है। और जितने मिनरल से संबंधित काम होते हैं, जो पानी से नीचे होते हैं जो चीजें, वो सब शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव जब इस भाव को देखते हैं तो आपकी आयु लंबी कर देते हैं, ये आयु का भाव होता है। ये कौन सी दृष्टि है ये? 7वीं। नहीं 7, सॉरी, ये तो छठी हुई ना, 7वीं तो यहाँ होगी। एक बार वापस तुमने कर देंगे, है ना? हाँ, तुमने पकड़ लिया। तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या बनी हुई है। ये भाव जो है हमारे भाग्य का है, हमारे गुरुओं का है, हमारे पिता का है, हमारे टीचर का है, और जो भी हमसे बड़े लोग जो जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, उनका है। और ये धार्मिक यात्राओं का भी है, क्योंकि ये भाव से लंबी यात्रा भी होती है, और ये हमारी उच्च शिक्षा का भी है। तो जब शनिदेव यहाँ पे दृष्टि देंगे, तो वो उच्च शिक्षा से संबंधित आपकी यात्राएं करवा सकते हैं, विदेश यात्राएं, धर्म से संबंधित आपकी यात्राएं करा सकते हैं। और पिता बस
पिता का जो है यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि दिक्कत वाली है। शनि वहां के सब चीजें तो कारकत्व तो ठीक करते हैं, लेकिन दृष्टि से क्या होता है कि रिश्तों में कुछ गड़बड़ करा देते हैं। तो यहाँ जो है आपको पिता से बात संभल के बोलनी है, ध्यान रखना है कि कोई बात पिता के सम्मान के विरुद्ध ना चली जाए कि उनको बुरा लगे। अब शनि देव की दसवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? धनु राशि, 12वें भाव में। अब 12वें भाव में जब शनि देव की दृष्टि जाएगी तो यहाँ बनी है गुरु की राशि धनु, और गुरु इनके जो मालिक हैं गुरु देवगुरु बृहस्पति, वो मकर लग्न या मकर राशि कुंडली में उच्च के होके सप्तम भाव में आ गए। तो इसके मालिक पहले ही उच्च के बैठे हैं, यानी कि जब उच्च के विदेश यात्रा का भाव है, खर्च का भाव है और अध्यात्म का भाव है, उनके मालिक जब यहाँ बैठ गए हैं आके, तो उन चीजों में तो उच्चता ही दिखाएंगे ना वो। विदेश यात्राएं बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी यात्राएं करवाएंगे, और धर्म में भी आप रुचि लेंगे, और जो है खर्चे भी आपके खूब करवाएंगे, लेकिन गुरु करवा रहे हैं तो मंगल कार्यों पे गुरु करवाएंगे। अब ये शनि जो है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और शनि देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की इन पे दृष्टि है, नवम दृष्टि। तो शनि यहाँ पर क्या करेंगे? शुभ फल देंगे। हालांकि ये 10वीं दृष्टि है, पर अब शनि को देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से चलना पड़ रहा है, और बुध के नक्षत्र में है तो वो भी देखना पड़ रहा है। तो वो इस समय अच्छा फल शुभ देंगे। शुभ शुभ परिवर्तन करने वाले हैं जीवन में। तो यहाँ ये आपकी यात्राएं बढ़ा देंगे और खर्चे भी बढ़ा देंगे। कौन सी दृष्टि पड़ी यानी कि 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। हाँ, खर्चे तो बढ़ाएंगे, शनि का काम खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे ये बढ़ाते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के अनुभवी है ना, तो खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ बाद में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर ये सिखाते भी हैं कि उतना ही करवाएंगे जितना जरूरत है। तो यहाँ पर ये पढ़ाई लिखाई संबंधित, क्योंकि ज्ञान की राशि है ना, 9 नंबर है, उससे संबंधित विदेश भेज सकते हैं। और कहाँ से संबंध भेज सकते हैं, कहाँ कहाँ के हैं ये? आप खुद विदेश जा सकते हैं, और धन कमाने के लिए विदेश जा सकते हैं। अच्छा। धन के मालिक है ना ये, धन कुटुंब के लिए, परिवार के लोगों के लिए विदेश जा सकते हैं। तो ये भाव भी इन्होंने शुभ कर दिया है, 12वां भाव। यात्राओं से ये आपको लाभ देंगे। अब आए हम चौथे भाव पर। चौथे भाव में है 1 नंबर, ये मंगल देव की पहली राशि है। इनकी दूसरी राशि अष्टम भाव पर पड़ी हुई है। अष्टम भाव नहीं, 11वें भाव पर पड़ी है, अष्टम राशि, 8वीं राशि है, वृश्चिक राशि। अब मंगल देव यहाँ पर बहुत अच्छा फल इसलिए देंगे कि एक तो ये केंद्र के स्वामी हो गए, जो धन का है वो, सॉरी, हमारे परिवार कुटुंब, माता का है, मातृभूमि का है, हमारे घर का है, हमारी लग्जरी का सुविधाओं का है, हमारे आराम का है, हमारी गाड़ी बंगला है, हमारी प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या है कि लाभ, इच्छा पूर्ति। तो दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। और इस लग्न की कुंडली में या इस राशि की कुंडली में मंगल देव शुभ फल देते हैं। अच्छा। क्यों? हमेशा 10 नंबर पे मंगल उच्च के होते हैं, तो जहाँ उच्च के हो रहे हैं जिस राशि में, तो उस राशि के लिए वो अच्छा करते हैं। इसीलिए शनिदेव ने अच्छा डिपार्टमेंट भी दिया है कि सुखों का, इसको सुख भाव बोलते हैं और इसको लाभ भाव बोलते हैं। सुख और लाभ को एक दूसरे से जोड़ दिया है, यानी कि लाभ इतने होंगे कि उनसे आपको सुख प्राप्त होगा, और सुखों से भी आपको लाभ हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे जोड़ दिया ना। माता को बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, बॉस का है, उन सबसे आपको लाभ प्राप्त होगा। गए कहाँ हैं मंगल देव? मंगल देव गए हैं पंचम भाव, विद्या बुद्धि के भाव में। अब मंगल तो सर्जरी के भी कारक हैं, तो आप डॉक्टर हैं, कुछ हैं, तो और ये विद्या बुद्धि का समझने का भाव है, ज्ञान का भाव है। तो मंगल देव जब यहाँ बैठेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट लिया उन्होंने? एक तो चतुर्थ भाव लिया, एक 11वां लिया, ये 11वां लिया। ये चतुर्थ भाव जनता का है, और ये जनता का धन है। तो इस भाव से दूसरे आए ना, तो ये एक तरह से अपने भाव से धन भाव में आ गए, यानी कि धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव से ये बहुत धन
आपको प्रदान करेंगे। आपकी संतान के तरीके से आपको धन, बड़े हैं वो कमा रहे हैं तो उससे फायदा हो सकता है, या आप कमा रहे हैं तो आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे। और यहाँ बैठ के वो चौथी दृष्टि डालेंगे, 2 3 4। तो जब चौथी दृष्टि यहाँ डालेंगे, ये है हमारी कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव को तो अच्छा मानते नहीं है, ये भले ही कुछ भी फायदे भी करवा देता है अचानक से, क्योंकि अचानक का भाव है, पर अचानक से बहुत बड़े बड़े नुकसान भी करवा देता है, जिसका हमें पता नहीं होता कि अचानक क्या होने वाला होता है ना, कि अचानक कहीं पहले कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अब ऐसा हो गया। तो ये इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, इसके बारे में तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या तो छिपा है और कब ये आपको क्या फल देने वाला है। कोई ज्योतिषी लोग भी सिर्फ भविष्यवाणी अंदाजे से कर सकते हैं, पर इसको समझ कोई नहीं सकता, प्रिडिक्शन ही कर सकते हाँ, हैं क्योंकि इसके पाताल बारे में। है, पाताल में विष भी है, शेषनाग भी है, अमृत भी है, लक्ष्मी भी वहीं से आई, और दवाइयां औषधि का कलश भी वहीं से आया, तो वहां तो पता नहीं क्या क्या है, तो उसको कोई नहीं समझ सकता। अब इनकी जब चौथी दृष्टि वहां जाएगी, फिर भी ये मंगल है, और मंगल एक बड़ी टॉर्च है। जब वो वहां पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ वहां से ढूंढ लाएंगे, अपने फायदे का कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा ये खराब चीज है, ये नहीं उठानी है, और ये अच्छी चीज है, ये उठा सकता हूँ मैं यहाँ से। तो वहां से क्या कोई गुप्त विद्या, कोई गुप्त रहस्य, कोई फायदा परिवार के लिए, क्योंकि आए तो पंचम है ना, तो यहाँ से खराब भाव से कोई अच्छी चीज उठा के संतान को फायदा करवाएंगे, यानी कि रिसर्च से फायदा करवा देंगे, रिसर्च का भी तो भाव है। ससुराल का धन भी है ये, पति पत्नी का धन एक दूसरे का, तो ससुराल से फायदा करवा सकते हैं, या पति पत्नी से फायदा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये संतान के लिए कोई पीएचडी अटकी पड़ी थी, कोई बड़ी एजुकेशन अटकी पड़ी थी, या वो कोई ऑकल्ट में थे, उसमें उनका सही से नहीं हो रहा था, तो अब ये यहाँ पर सही लाइन दे देंगे। अब मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी अपने खुद के घर पर, ये हो गया इच्छा आकांक्षाओं का लाभ का भाव, और मंगल बैठे हैं विद्या बुद्धि टैलेंट में, और दूर की सोच में, और रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप तो ये वही बनवाएंगे यहाँ पे, कठोर ग्रह हैं जो इनको बहुत ही ठीक लगेंगे, ज्यादातर तो ये इस चक्कर में तो अभी नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। और प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, माता का घर लेके बैठे हैं, सुख शांति लेके बैठे हैं, और लाभ के भाव पर देख रहे हैं, यानी कि सुख शांति में वृद्धि करेंगे, माता के सुखों में वृद्धि करेंगे, यहाँ और एजुकेशन में वृद्धि करेंगे, क्योंकि वृद्धि को देख रहे हैं ना, तो माता से लाभ, मित्रों से लाभ, बॉस से लाभ, पिता से लाभ, और बड़े भाई बहनों से लाभ, और जो बड़े बड़े गुरुजन के समान है, गुरु, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति उठ के चल रहे हैं, गुरुओं से लाभ। लाभ कहाँ देंगे? एक तो धन संपत्ति प्रॉपर्टी में, माता के घर में आराम में, और एक देंगे संतान को, क्योंकि संतान का घर है। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अचानक का घर है, अचानक से कोई बड़ी धन प्राप्ति हो सकती है, और अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, और अचानक से आपकी कोई इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो सकती है। तो मंगल देवता भी इस कुंडली में बहुत शुभ फल दे रहे हैं। अब आए हम पंचम भाव पे। पंचम भाव के स्वामी बने शुक्र। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, दूसरी राशि है इनकी दशम भाव में तुला, क्योंकि 2 और 7 का अंक शुक्राचार्य जी का है, उनकी दोनों राशियां हैं। अब शुक्र देवता पंचम भाव का डिपार्टमेंट लेके और दशम भाव का डिपार्टमेंट लेके चले गए हैं सप्तम में। अब ये केवल यहाँ 3 तारीख तक ही रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ 3 जुलाई तक। बुध भी है अभी इनके साथ, लेकिन 4 को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे शुक्र देवता। तो शुक्र देवता इस कुंडली के लिए, मैंने आपको पहले बताया पिछले एपिसोडों में भी, कि जब कोई ग्रह पंचम मतलब त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बनता है, ये त्रिकोण है और ये भी त्रिकोण है और ये केंद्र है, तो जब कोई 2 भाव का, 2 शुभ भाव हो गए ना, केंद्र का शुभ भाव और त्रिकोण का शुभ भाव, तो वो राजयोगदायक होता है। इसको एक राजयोग बोलते हैं। केंद्र त्रिकोण का मालिक
एक राजयोग बना राजयोग रहा का है। निर्माण करता है। तो इस कुंडली में जो शुभ फल देने वाले हैं सबसे ज्यादा, वो शुक्र देवता है। शनि तो है ही है, शनि भी मकर क्योंकि खुद लगन लगन के मालिक भी शनि है और धन का भी डिपार्टमेंट, तो शुभ तो है ही। जो आदमी स्वयं है और मेहनत कर रहा है और कमा रहा है तो वो अच्छा ही शुभ है। होगा, हाँ। दूसरे शुक्र देवता इनके लग्नेश के परम मित्र भी हैं, और लग्नेश शनि देवता ने उन्हें बहुत अच्छे कुंडली के 2 भाव दिए हैं, अपनी संतान का विद्या बुद्धि का भाव और अपने कार्य क्षेत्र का भाव। यानी कि जो सबसे ऊंचा भाव है, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, राजा, सरकार, सरकारी नौकरी, उच्च पद, ये सब, तो इतना कीमती भाव दिया है उन्होंने। और पर शुक्र देव चले गए हैं अष्टम भाव में, केवल 3 दिन ही ये सप्तम में रहेंगे। 3 दिन तक ये सप्तम में अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि में अमृत होता है तो लग्न पे अमृत बरसाएंगे, लेकिन 3 दिन बाद ये चले जाएंगे अष्टम में। अब अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि उसमें शुभ ग्रहों का जाना अच्छा नहीं माना जाता, वहां वो अच्छा करने में असमर्थ रहते हैं। और दूसरा, ये सूर्य की शत्रु की राशि में है, केतु के साथ हैं, पर फिर भी शुक्र का क्या वो है कि एक तो शुक्र जो है जहां दृष्टि डालते हैं अमृत संजीवनी है, तो बैठने से ज्यादा ये उस भाव का फल ज्यादा अच्छा कर देते हैं जहां ये नजर डालते हैं। और दूसरी बात ये, जहां ये बैठते हैं उससे जो दूसरा नेक्स्ट घर होता है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब जब ये यहाँ बैठेंगे तो अब पाताल में प्रेम मोहब्बत के ग्रह हैं, लग्जरी के ग्रह हैं, और दूसरे ये डिटैचमेंट के हैं। अब पाताल में कोई क्या प्यार मोहब्बत करेगा बताओ जी, है नहीं। हाँ, अपने जो परिवार के लोग हैं उन पे प्रेम की वर्षा करेंगे, और अपनी जो संतान है उन पे भी प्रेम की वर्षा करेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में भी ये उसका भी ध्यान रखेंगे, वहां भी अपने जो कुलीग हैं, बॉस हैं, उनसे भी अच्छे संबंध रखेंगे। तो यहाँ पर बैठ के शुक्र की दृष्टि, केतु क्या है, केतु भी मघा नक्षत्र में है, ये केतु का भी अपना नक्षत्र है। राहु केतु का अपने नक्षत्र में आना बहुत शुभ फल देता है, बड़ी मुश्किल से ही अपने नक्षत्र में आते हैं। हाँ, तो इस समय ये दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में है, मघा नक्षत्र में है, और मघा का मतलब होता है एक राजगद्दी, और केतु पितरों के भी हैं। तो ये जो है ना, इनका भी कोई प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकता, राहु केतु का भी। ये अचानक से बहुत ऊंची पदवी भी दे सकते हैं, अच्छा, और छीन भी सकते हैं। ये जो जब आते हैं अचानक ही कुछ कर सकते हैं। आप सोच रहे हो मेरा प्रमोशन होने वाला है और इन्होंने कर दिया डिमोशन, और आप सोच रहे हो कुछ गड़बड़ होने वाली है और इन्होंने करवा दिया प्रमोशन। इनके बारे में भी कोई नहीं बता सकता कि ये कब क्या करवा दे, भ्रम है, और कुछ दिखता है कुछ होता है, तो दोनों ही ग्रह से हैं। तो ये केतु यहाँ पर अध्यात्म के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, और ये जो भाव है पाताल का, ये गहनता से अध्यात्म को प्राप्त करना होता है, मतलब बहुत गहनता से, बहुत ही जो कहते हैं ना एकदम लग के स्थिर होके पूरी तन्मयता के साथ ये अध्यात्म में जुट जाते हैं ऐसा व्यक्ति, तो आध्यात्मिक लाभ तो कराएंगे ये। अब शुक्र ने इस भाव के, हाँ मैं तो शुक्र का ही बताई ना भी, तो शुक्र जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो इनके मित्र का घर है, परम मित्र का, और मित्र ने इनको इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट दिए, तो धन को ये बढ़ा देंगे, परिवार को ये खुशहाल बना देंगे। मृत संजीवनी इनकी दृष्टि में होती है, यानी कि जो धन मर चुका था, सूख चुका था, जो जो अभी तक आ नहीं रहा था, या आने की जिसकी उम्मीद खो बैठे थे आप, वो धन अब आपको मिल जाएगा, अचानक से मिल जाएगा, क्योंकि अचानक ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है और राहु भी अचानक से करता है, तो अचानक से वो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवार में के सदस्यों में आपस में कुछ अनबन चल रही थी, कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो शुक्र की दृष्टि है ना, प्रेम प्यार को यहाँ बढ़ा देंगे, यानी कि आपके परिवार में सुख शांति का माहौल हो जाएगा। आपकी वाणी को बहुत सुंदर बना देंगे, शुक्र वाणी में सुंदरता लाते हैं, ही सुंदरता कारक, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, बहुत सुंदरता, मतलब मधुर हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी इसमें। तो ये शुक्र ने देवता का मैंने पंचम भाव का और सप्तम इसका दशम भाव का क्या असर डाले दोनों का, ये मैंने बताया आपको। अब आए हम छठे भाव को। छठे भाव में 3 नंबर है, 3 नंबर बुध देव की राशि है, इनका अपना घर है ये,
3 नंबर इनकी अपनी राशि है। और दूसरा कौन सा घर इनको मिला है? बुध देव को मिला है भाग्य भाव। इनकी दूसरी राशि कन्या भाग्य भाव में है। अब ये बुध देव को शनि देव ने डिपार्टमेंट दिया, एक तो रोग और शत्रुओं का, और एक भाग्य भी नहीं दे दिया है कि भाई तुम अपनी बुद्धि से रोग और शत्रुओं से भी लड़ो, ऋण विण जो हो गया उसे उतारो, कंपटीशन का भाव है, कंपटीशन करवाओ बुद्धि के द्वारा, जो पढ़ाई लिखाई के कंपटीशन उन्हें पूरे करवाओ, और भाग्य को बूस्ट करो, भाग्य बढ़ाओ, भाग्य से अपने सब काम अच्छे करो। तो अब जब बुध महीने के शुरू में 6 तारीख तक बुध कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि ये जून के महीने में ही कर्क में आ गए थे, लेकिन 7 तारीख को ये फिर अपने घर में वक्री गति से वापस आ जाएंगे। उल्टे इनको आना पड़ा है अपने घर में। तो जब कोई ग्रह पीछे जाता है तो किसी गलती की वजह से ही जाता है कि कुछ भूल गया है, कुछ छूट गया है। अब जा रहा था अच्छा खासे आगे, आगे जाना था, हर इंसान को आगे जाना होता है, लेकिन आना पड़ गया पीछे, तो आदमी का मूड भी खराब हो जाता है कि अरे अब तक तो मैं वहां पहुंच गया होता, अब तक तो मैं देहरादून पहुंच गया होता और जाना पड़ रहा मुझे रुक के वापस। तो वो थोड़ा सा उसका मन भी परेशान सा हो जाता है, थकान सी महसूस करता है। फिर वो यहाँ आए, अपने घर है हालांकि उनका अपना घर, तो आराम तो उनको मिलेगा अपने घर में, अपने घर में तो सबको आराम मिलता है। और राजा वहां पे पहले से ही बैठे हैं, सूर्यदेव। सूर्यदेव इनके घर को अष्टमेश होकर संभाल रहे हैं, तो इनको तो इनके मित्र हैं परम, तो इनको तो दिक्कत कुछ है नहीं शत्रुओं से लड़ने में। ये घर किसका है? शत्रुओं का, रोग का, कर्ज का। और राजा आ गए हैं साथ में, तो अब ये सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं। अस्त भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य अब वो काम भी करेंगे जो बुध करते हैं, यानी कि बुध और सूर्य की बुद्धि एक। सूर्य आत्मा है और बुध बुद्धि है, मतलब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि और आत्मा दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि और तेज प्रखर होगी ना, कि आत्मा को भी उसमें जोड़ लेंगे साथ में, या आपकी आत्मा बुद्धि को साथ में जोड़ लेगी, ऐसा समझ लो। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि जब अष्टमेश छठे में या षष्टेश आठवें में चला जाए या 12वें में चला जाए तो ये होता है विपरीत राजयोग। अब इनका बना विपरीत राजयोग, और यहाँ ये कब तक रहेंगे? सूर्य 15 तारीख तक, 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक ये यहीं रहने वाले हैं। तो आधा महीना तो इन्होंने आपका बढ़िया कर दिया। क्यों? क्योंकि रोग और शत्रुओं से इनसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं लड़ सकता, ये तो राजा हैं। अब इस समय जब बुध थके हुए हैं और अस्त हैं, तो राजा पूरी अपनी ताकत से शत्रुओं को निपटा लेंगे। अब वो शत्रुओं का को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि शत्रुओं का भाव है। कर्ज वर्ज था तो उतर जाएगा, कंपटीशन है तो सफलता मिल जाएगी। भाई बुद्धि और सूर्य एक साथ मिल गए ना, क्योंकि कंपटीशन का भाव है ये। जॉब वॉब चाहिए थी, सूर्य बैठे हैं यहाँ, तो नौकरी चाहिए तो नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सेवा का भाव है, मतलब जो भी कोई आपको सेवा, क्या है सरकार में सेवा या प्राइवेट सेवा, तो उसमें आपको ये मदद कर दे। लेकिन विपरीत राजयोग कब बनता है? जब विपरीत परिस्थिति होती है। विपरीत का मतलब ये है कि पहले खूब सारे परेशानी उठाओ, फिर आपको राजयोग मिलेगा। किसी ने आपके लिए विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर दी और उन बड़े खुश हो गए वो कि अब तो इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाल बांक का नहीं होगा। जैसे कि होते हैं ना कि चुगली लगा लगा के बॉस से कुछ करके षड्यंत्र रच के नौकरी से निकलवा दिया, बड़े खुश हो गए, अब तो क्या करेगा, नौकरी छूट गई इसकी तो। लेकिन सूर्य यहाँ पे क्या करवाएंगे विपरीत राजयोग में, कि गिरने के बाद से फिर से संभलना, कि नौकरी तो छूट गई लेकिन उससे और अच्छी, लेकिन या तो उन्हें कोई और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, या कोई वो अपना बुध है तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे जिसमें उन्हें पहले से ज्यादा फायदा होगा। मतलब पहले से भी कुछ बहुत बढ़िया हो जाना। ऊपर होगा कब? पहले कोई दिक्कत तो आएगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। अब आ गए हम सप्तम भाव, कुंडली के सप्तम भाव। ये तो हम हैं और ये हमारा दाम्पत्य सुख है, हमारी पत्नी है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, हमारा बिजनेस है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति
उच्च के हो गए हैं। तो मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए इससे बढ़िया शुभ स्थिति क्या हो सकती है कि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उच्च के हो गए। अब उच्च के ग्रह केंद्र में उच्च के हुए हैं। अब उच्च के देवगुरु जैसे ग्रह वो लंबे समय तक रहेंगे। वैसे तो ये 1 साल तक रहते, लेकिन अभी अतिचारी हैं तो ये केवल 5 महीने रहेंगे, फिर ये अक्टूबर में यहाँ चले जाएंगे, 31 अक्टूबर को। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के हुए हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेके उच्च के हुए हैं ये? एक राशि तो इनकी यहाँ है 12वीं, एक राशि इनकी विदेश की है। 2 घर तो ये इनके, जिसका इनको ख्याल रखना ही है, इनके तो ये मालिक हैं, ये तो इन्हीं के घर हैं। तो इनमें तो ये कुछ ना कुछ उच्चता प्रदान करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। उसके अलावा इनकी 3 दृष्टियां हैं, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेंगी उन भावों में भी ये अमृत वर्षा करेंगे। यानी कि उन भावों के रुके हुए फल जो आपको लाभ नहीं मिल रहे थे उन घरों से, वो अब आपको लाभ प्रदान करेंगे। इनके साथ शुरू में 3 दिन शुक्र देवता बैठे हैं और बुध इनके साथ 6 दिन तक बैठे हैं। तो 6 दिन तक गुरु और बुध का साथ रहेगा, वो भी अच्छा है। अब इनकी जो पहली दृष्टि होती है वो 5वीं दृष्टि होती है। तो पहली 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी? 1 2 3 4 5 मंगल के घर पर और लाभ के भाव में। तो जब ये वहां देखेंगे तो ये अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे। किस किस से लाभ हो सकता है? यात्राओं से लाभ दे सकते हैं क्योंकि यात्राओं का भाव है। खर्चों से भी लाभ दे सकते हैं क्योंकि खर्च का भाव है। छोटे बहन भाइयों का भाव है, ये भी इनके हिस्से में है। पड़ोसियों का भाव, उनसे भी लाभ प्रदान करवा सकते हैं। और ये बड़े भाई बहनों, मित्रों और बॉस का है। यानी कि इस समय आपके बड़े छोटे, बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, मित्रों, सगे संबंधियों, बॉस, पिता, सबसे ये लाभ करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? ये गुरु ज्ञान है, किसके प्रतीक है? ज्ञान के। आपके ज्ञान के द्वारा आपको अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, सबसे लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ पैसे की फॉर्म में ना होके लाभ के अनेक रूप हैं, पर आपको उनसे इस समय लाभ मिलेगा। वो लाभ किसी भी तरह का हो सकता है, वो तो आपको ही पता चलेगा कि आपको कैसा लाभ मिला उससे। लेकिन मंगल से संबंधित देंगे क्योंकि मंगल का घर है। मंगल का संबंध क्या है? जैसे वो डॉक्टर है, कोई सर्जन है, स्पोर्ट्स में है, तो अगर आपका ये जॉब है क्योंकि, तो आपको यहाँ ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल के जो घर है ना, एक तो ये है, एक ये है। इस तरह जो है देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की अमृत वर्षा करी उन्होंने आपके लाभ पर। जो काम आपके बहुत समय से, क्योंकि ये पहले पुनर्वसु नक्षत्र में थे, फिर पुष्य में आ गए 18 में, तो जो काम आपके बिल्कुल लाभ बिल्कुल बंद हो चुके थे रास्ते, कि आप मेहनत तो कर रहे थे खूब पर लाभ के रास्ते बंद थे कि अब क्या करें, मेहनत तो कर रहे हैं पर कुछ खुले, अब उन रास्तों को ये खोल देंगे या कोई नए रास्ते बना देंगे उसके लिए। और फिर उन रास्तों को, पुष्य नक्षत्र में आ गए हैं तो उनको मजबूत भी कर देंगे। वो रास्ते हमेशा के लिए, काफी लंबे समय के लिए आपको लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। थोड़े बहुत समय के लिए, गुरु भी लंबाई देते हैं, गुरु बड़े ग्रह हैं तो बड़ा लाभ देते हैं और काफी बहुत बड़े समय तक के लिए देते हैं। तो ये नए लाभ के स्रोत आपको यहाँ खोल देंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी अपने लग्न में, तो सप्तम भाव आप खुद हैं लग्न में, तो आपको ये प्रभावशाली बना देंगे, आपको ज्ञानवान बना देंगे। आपकी जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, समझदार बना देंगे पहले से ज्यादा, तजुर्बेकार भी बना देंगे और गुरुओं से आपको सहयोग मिलेगा। बस आपको ये है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना है। किसी बड़े को छोड़ के अगर आपने उनको ये सोचा मैं तो बहुत समझदार हूँ, अपने बॉस का सम्मान नहीं किया, अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, तो दिक्कत है। बड़ों का सम्मान करो और आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से आप फल की प्राप्ति करोगे। अब इनकी 9वीं जो महत्वपूर्ण दृष्टि है वो है इनके पराक्रम भाव पर। अब देखो, पराक्रम के बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो जब गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपके पराक्रम में इतनी वृद्धि कर देगी, अपना ही घर है इनका, अपनी राशि है,
कि आप सब कामों को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये वाणी की चतुरता का भी है, वाणी की दक्षता का भी है ना। आपकी वाणी में इतनी दक्ष हो जाएगी, आप इस तरह की भाषा बोलोगे, गुरु का ज्ञान आ गया, कि आपके काम ऐसे ही बनते चले जाएंगे। आप अपने पराक्रम से, हिम्मत से, साहस से उस पर अमृत वर्षा कर दी ना, छोटे बहन भाइयों के थ्रू आप कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको बहुत लाभ प्राप्त करवाएंगे। या आपका काम ही वाणी से संबंधित है, मान लिया आप जज हैं, वकील हैं, तो गुरु उनको और ज्ञान प्रदान कर देंगे। शनि वैसे ही बैठे इसमें, तो वकील जज के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है सिचुएशन, या टीचर के लिए, तो उनकी वाणी और प्रभावशाली हो जाएगी, और वो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे वो प्रस्तुत करेंगे उदाहरण कि सामने वाले भी देखते रह जाएंगे। उन्हें खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मेरी जो वाणी थी इतनी प्रभावशाली, मैंने इतना अच्छा बोल कैसे दिया। ये गजब की ताकत गुरुदेव यहाँ पर दे देंगे। तो छोटे भाई बहनों से सुधार करवा दिया, छोटे भाइयों से फायदा करवा दिया, उनको फायदा करवा दिया छोटे भाई बहन, और वाणी आपकी मजबूत बढ़िया करवा दी, पराक्रम आपका बढ़ा दिया। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि से ये कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद 16 तारीख को सूर्य देवता भी इनके साथ आ जाएंगे। जब सूर्य देवता इनके साथ आ जाएंगे, अभी तक तो ये अपनी फुल फॉर्म में चल रहे थे, तो इनको सूर्य देवता के आने से सूर्य और गुरु, राजा और मंत्री एक साथ बैठ गए आपके सप्तम भाव में, और दृष्टि डाल रहे हैं सीधे दोनों मिलकर लगन भाव को। तो जब सूर्य और गुरु एक साथ मिलेंगे तो आपका लगन तो और प्रभावशाली हो जाएगा ना, कि राजा की दृष्टि वहीं और गुरु की दृष्टि भी वहीं, तो आप में राजा वाले गुण भी आ गए, आपकी पर्सनैलिटी में और निखार आ गया, और आप में गुरु का गुरुत्व भी आ गया, गुरु का ज्ञान भी आ गया। तो यहाँ पे ये 16 तारीख से अस्त हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि जब कोई सूर्य के नजदीक जाता है ग्रह तो वो अस्त हो जाता है। अब क्या होगा कि गुरु तो अस्त हो गए हैं, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो किसके अंदर चला जाएगा? सूर्य के अंदर। अब सूर्य के अंदर अपनी ताकत भी रहेगी और गुरु का ज्ञान भी रहेगा। तो वो गुरु के ज्ञान को लेके सूर्यदेव तो 1 महीने जब तक इनके साथ रहेंगे तब तक अस्त रहेंगे, फिर ये वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, ये तो गुरुदेव तो ठीक ही चल रहे हैं, फिर हट जाएंगे ना सूर्य यहाँ से, फिर ये उदित हो जाएंगे। तो अब ये मतलब सूर्य गुरु के ज्ञान के साथ कहाँ देखेंगे? सप्तम भाव। तो आपके पर्सनैलिटी को ये चमका देंगे, क्योंकि सूर्य जहां देखते हैं उस भाव को चमका देते हैं। अब आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा, गुरु का ज्ञान भी होगा, सूर्य की चमक भी होगी, तेज भी होगा, और तो बस आप समझ जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग गए। लेकिन सूर्य क्या है? अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी होकर वो चले गए सप्तम में, यानी कि ये भाव अष्टम भाव किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेके गए हैं यहाँ दाम्पत्य जीवन में और बिजनेस के जीवन में, और जो बिजनेस से संबंधित पार्टनरशिप है उसके जीवन में, यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो ये करवाएंगे, लाभ तो करवा देंगे, लेकिन कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपने सोचा नहीं था, अचानक का है, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हो सकता है आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके जो पार्टनर है ना बिजनेस में, उसमें कोई चेंज आ सकता है बड़ा, कोई नया इवेंट, कोई नया कुछ करवा देंगे जो पहले नहीं था, वो अचानक से करवाएंगे। पर वो इवेंट भी अच्छा होगा, धर्म को भी लेकर आएंगे, धर्म और ज्ञान, क्योंकि धर्म का भी है, तो धर्म और ज्ञान, गुरु भी धर्म के हैं, एक साथ मिल जाएंगे ये शक्ति। तो इस तरह जो है ये आपके, क्योंकि सूर्य आपकी पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर, आपके जो वो है ना उनको, और गुरु उनको भी उच्च पद, या उनसे कोई फायदा, या उनसे आपसे उनको फायदा, या उनसे आपको फायदा, ऐसा भी ये करवाएंगे। अब आए हम अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव में शुक्र और केतु हैं। शुक्र और केतु हैं तो केतु तो है ही डिटैचमेंट के और बहुत आध्यात्मिक शक्ति वाले,
और शुक्र इनके साथ है। केतु भी इस समय उसमें है, मघा नक्षत्र में। तो ये अचानक से आपको कोई बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं आपका। उधर ये धन लाभ को देख रहे हैं, धन लाभ में तो धन लाभ, ये धन के भाव में तो पहले से राहु बैठे हैं, तो राहु बढ़ा ही रहे हैं उसको। तो ये जो है अष्टम भाव का भी मैंने काफी बता दिया आपको कि सूर्य यहाँ आ गए हैं, केतु यहाँ है, शुक्र की दृष्टि यहाँ है, ये मैंने बता चुकी हूँ। अभी आया भाग्य भाव। भाग्य भाव के देवता बने बुध देव, वो अपनी ही राशि में है, अपने से दशम है, अपने भाव से। तो अभी सुप्त हैं और 24 तारीख से ये बुध, इनके पावर जो है, इनकी होलसोल इनके हाथ में होगी, तो ये और अच्छा वापस माल की हाँ, मतलब भाग्य से यहाँ पे कंपटीशन में जीत जाओगे। जो भी आपने कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कंपटीशन का भी है ना, जॉब मिल सकती है आपको। भाग्य से यहाँ पे काम हो सकते हैं, रोग शत्रुओं का उनका नाश हो सकता है, कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि भाग्येश किससे जुड़ गया? सेवा के भाव से, जॉब के भाव से, कंपटीशन के भाव से। अब आए हम यहाँ, इनके बारे में भी बता चुके हैं कि इनकी 2 राशि हैं और ये यहाँ चले गए हैं और यहाँ देख रहे हैं। अब आए हम यहाँ लाभ भाव पर। लाभ भाव का भी हम कर चुके हैं, क्योंकि इनकी एक राशि ये है, एक ये है, और ये पंचम में आ गए हैं। केंद्र का ये अच्छा राजयोग इन्होंने बनाया है, मतलब लाभ भाव कर केंद्र भाव का मिलकर। और ये हम बता ही चुके हैं कि यहाँ शनि देवता की 10वीं दृष्टि है, सूर्य देवता की 7वीं दृष्टि है, और बुध देवता की भी कुछ दिन, एक हफ्ते तक 7वीं दृष्टि रहेगी। तो ये भाव भी शुभ है, यानी कि ये भाव भी यही है, किसी चीज की एंडिंग के बाद आपको सेलिब्रेशन, मतलब आपके किसी काम की पूर्ति के बाद धार्मिक सेलिब्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि नवा भाव, नवी राशि धार्मिक भी है ना। पिता से कोई फायदा हुआ हो, उसका भी सेलिब्रेशन हो सकता है, नवा भाव पिता का है। गुरु से फायदा हुआ है, फायदा करने के लिए आए, तो वो भी सेलिब्रेशन हो सकता है। और ये छोटे भाई बहनों की तरक्की से संबंधित सेलिब्रेशन हो सकता है। तो इस तरह मकर राशि वालों के लिए मैंने सब भावों के बारे में, जुलाई माह में कैसा रहेगा, कौन से ग्रह आपके लिए कैसा लेके आए हैं, उस तरह का मैंने पूरा जो मैं बता सकती थी मैंने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सुन के अच्छा लगेगा, और भगवान करे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, जहाँ कोई दिक्कत है वो भी सब ठीक हो जाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।